बिहार मान चुका है कि नीतीश कुमार द बेस्ट नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कार्य बहुत संतुष्ट। गरीब को बिजली बिल नहीं भराता था, आज फ्री में 125 यूनिट बिजली देने का काम। केसीसी बहुत चरण सीमा पर नहीं कर पाएंगे। नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, तो प्रशांत किशोर भी चांद चार लगाने के लिए दोबारा क्यों करे विचार? ठीक है, तो है नीतीश जी कुमार। आएगा तो ये परिवर्तन शुद्ध होगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं ATV बिहार। अभी विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां में लगी हुई है और इसी कड़ी में ATV बिहार के द्वारा एक चुनावी चौपाल का आयोजन किया गया है, जो रक्सौल 10 विधानसभा क्षेत्र के सभी चौक चौराहों पर हम लोग का इच्छा है कि पहुँचे और जनता का मन मिजाज जाने कि लोग इस बार विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसलिए वोट के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जो विकास हुआ है उससे लोग कितना संतुष्ट है और क्या विकास होना चाहिए, इसको लेकर के हम सबसे पहले रक्सौल विधानसभा के भेलाही पंचायत में पहुंचे हैं, जहां से बूथ संख्या 1 की शुरुआत होती है। यही पंचायत से शुरुआत होती है और हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे और लोगों का मन मिजाज जाने। इस जहाँ लोगों से जानना चाहते हैं, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जदयू के नेता भी हैं, बिरशमशेर जी, हम इनसे जानना चाहते हैं। अभी विधायक जी हैं या जो NDA की सरकार है, जो विकास हुआ है वह विकास से कितना संतुष्ट है और क्या विकास और होना चाहिए था? देखिए, यह जो NDA की सरकार चल रही है बिहार में, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कार्यकलाप से बिहार की जनता, रक्सौल की जनता, भेलाही की जनता बहुत संतुष्ट है। ये जो अपनी योजना जो चला रहे हैं, मोदी जी के योजना, नीतीश कुमार की योजना, आज मोदी जी लॉकडाउन से गरीबों को फ्री राशन आज दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने आज जो गरीब को बिजली बिल नहीं भराता था, आज फ्री में 125 यूनिट बिजली देने का काम किए हैं। जो गरीब को 400 वृद्धा पेंशन मिलता था, जो 400 से अपनी दवा दारू एक कप चाय नहीं पिया करते थे, आज 1100 रुपया देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आपके नज़र में क्या का विकास होना बाकी है? विकास होना अभी बहुत बाकी है, अब बहुत हुआ भी है। विकास अभी आगे भी होगा। नीतीश कुमार जी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जिन पर किसी पार्टी ने, पक्ष या विपक्ष ने, कभी भी आज तक दोषी लगाने का काम, आज तक नहीं करने का काम, किसी में हिम्मत नहीं है करने का काम। आपके नज़र में जो विकास हुआ है वो बहुत बेहतर हुआ है, जो बाकी है वो होगा। चलिए, जन सुराज के अभी ज्वाइन किए हैं, भेलाही के पूर्व उप सरपंच भी हैं, आप इनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ कमियां हैं, क्या और होना बाकी है, क्या होना चाहिए था? सबसे पहले इस भेलाही पंचायत की पब्लिक और जनता की ओर से इस ETV बिहार की हार्दिक बधाई और शुभकामना है और मेरे तरफ से भी है। पीछे की ओर जाना हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरे ही गांव और घर की लोग इसमें जनप्रतिनिधि और नेतागण बैठे हैं। कोई प्रधानमंत्री हो जाए, कोई मुख्यमंत्री हो जाए, उसमें कमियां ढूंढने पर बहुत कमी मिलती है। इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है। सीधा सवाल एक है कि किसान आज चिल्ला रहा है, जो बारिश की परिस्थिति खराब हो गई है, मानसून नहीं आया है, मगर आप जानते हैं इसके पहले हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ना गठबंधन की बात कर रहे हैं, इसके पहले KCC किसान सारे माफ़ हो गया था। आज बहुत किसान ऐसा चिल्ला रहा है और ब्याज दे रहा है, जो किसान की आज KCC बहुत चरण सीमा पर है। एक एक आदमी को ब्याज देते देते, यानी 1 लाख की यदि KCC उठाया है, सीधे 2 लाख और 2.5 लाख रुपया हुआ है। इस पर माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो टिप्पा और टिप्पणी दे रहे हैं पब्लिक को, सबसे पहले वह सुधार करना चाहिए, वह आपको KCC माफ़ करना चाहिए। तो यह काम नहीं होगा। आपको 100 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगा, 10,000 रुपया माई बहनों को मिल सकता है, अभी पारित किए माननीय मेरे मुख्यमंत्री जी।
इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है। हम तो पार्टी में रहे हैं, हम नीतीश कुमार को शिकायत नहीं कर पाएंगे। नीतीश जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम कभी भी कह सकते हैं अच्छे हैं, मगर नीतीश जी अच्छे हैं तो प्रशांत किशोर भी चांद चार लगाने के लिए उतरे हुए हैं। बदलाव तो चाहिए भैया, बदलाव ही जीवन है। हमेशा एक ही आदमी को बारी मिले तो यह बारी नहीं मिलना चाहिए। मेरे तरफ से यही निवेदन है। चलिए, सरपंच साहब का कहना है कि नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लोग बदलाव भी चाह रहा है। क्या ब्रिजकिशोर जी हैं, यहाँ पंचायत समिति सदस्य हैं, युवा है, अभी देख रहे हैं पंचायत में इनके द्वारा बहुत सारे काम भी किया जा रहा है, नाले वाले की सफाई में अपना अहम योगदान लगाए हुए हैं। क्या कहिएगा ब्रिजकिशोर जी, क्या विकास हुआ है और क्या विकास होना बाकी है? हम तो सबसे पहले आपके ATV बिहार को धन्यवाद देते हैं और भिलाई पंचायत के जनता को भी धन्यवाद देते हैं। बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा काम बाकी है। हम लोग के भी माध्यम से हो रहा है, मुखिया जी के भी माध्यम से हो रहा है, नीतीश जी के भी माध्यम से बहुत काम हुआ है, सब लोग के माध्यम से काम हो रहा है। बहुत सारा काम बाकी भी है। जो सरपंच साहब बोले हैं, हमारे वीर शमशेर चाचा बोले हैं, बहुत अच्छा सराहनीय बात बोले हैं लोग। युवा समाज सेवी हैं विनय जी, हम इनसे जानना चाहते हैं कि विकास विधानसभा के अंदर में कितना हुआ है, क्या और होना चाहिए था? सबसे पहले ATV को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जन समस्या सुनने के लिए भिलाई के धरती पर आए हैं। सांसद यहाँ संजय जायसवाल जी भिलाई पंचायत को गोद भी लिए थे। पता नहीं वादा करके जाते हैं और सब बात क्यों सब लोग भूल जाते हैं। अब रही बात की MP और विधायक की, तो यहाँ के भी जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि भी हैं, इन लोगों के द्वारा या विधायक MP के द्वारा कोई संतुष्टिजनक यहाँ कार्य नहीं हुआ है। आगे हम आशा करते हैं कि कुछ बेहतर हो। कुकुइया के वार्ड सदस्य हैं विनोद महतो जी, आप क्या कहिएगा इस विधानसभा चुनाव में क्या लोगों का मन मिजाज हो रहा है? रक्सौल विधानसभा 10 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें सरकार तो अच्छा काम की है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि अभी विधायक वर्तमान है वे कहीं से अच्छे नहीं है। उनका बदलाव निश्चित करना चाहिए, अच्छे लोग को चुनाव करना चाहिए, यहाँ नए चेहरा लाना चाहिए, क्योंकि हमारे विधानसभा में बहुत सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है या कार्य अधूरा रह गया है, जिसको पूरा करने के लिए एक नया चेहरा को लाना है। जैसे अभी प्रशांत किशोर का एक नारा है, सबका साथ लेकर चल रहे हैं, जन सुराज ही आएगा तो ये परिवर्तन शुद्ध होगा और यहाँ का वातावरण से लेकर विकास का गंगा बहेगा। भिलाई पंचायत के पूर्व सरपंच हैं, मदन बाबा हैं, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाचा जी, इस बार जो चुनाव है क्या मुद्दा रहेगा, लोगों को किस मन मिजाज से लोग वोट करेंगे, और जो विकास हुआ है विधानसभा क्षेत्र के अंदर उससे कितना संतुष्ट हैं और क्या और होना चाहिए था? हम लोग तो साधु संत हैं, आप तो जानबे करते हैं कि कहाँ जाएंगे, ये आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी रह गया कि अब यहाँ अभी जो जनता के बीच में जो कैंडिडेट लोग आएंगे उसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि कौन अच्छा है कौन बेजाय है। अभी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग यही इंतजार करते हैं कि किस किस चीज़ आदमी का चेहरा आ रहा है ये भाजपा के विरोध में। उसके बाद में अगर मान लेते हैं कि भाजपा से अच्छा कोई चेहरा आएगा तब न हम लोग कहेंगे कि या इसको नहीं इसको। अभी तो जो वर्तमान में है उसी के सपोर्ट में हम लोग हैं। युवा कार्यकर्ता कहिए, छोटे भाई कहिए, हमारा सन्याल पटेल जी हैं जो आज के दिन में काफ़ी सक्रिय रहते हैं सामाजिक कार्यों को लेकर के। अभी विधानसभा चुनाव है सन्याल जी, और किस रूप में इस चुनाव को आप देख रहे हैं? क्या विकास हुआ है और क्या और होना चाहिए था? सबसे पहले इस ATV के चुनावी चौपाल विधानसभा ऑर्गेनाइजेशन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। पक्ष हो या विपक्ष, सब बिहार मान चुका है कि नीतीश कुमार इज़ द बेस्ट CM ऑफ बिहार। जन सुराज भी, उनके प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि नो डाउट ईमानदार नीतीश कुमार हैं। तो जब नीतीश कुमार ईमानदार हैं, विकास किए हैं, तो हम फिर दोबारा क्यों करें विचार? ठीक है तो है नीतीश कुमार, फिर से एक बार नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नीतीश, NDA गठबंधन से जो भी आएगा उसका हम लोग तन मन धन से मदद करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे नज़र में नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल और विकास रोड की जो कार्यक्रम है इतनी अच्छी हो गई है कि 12 बजे रात में कहीं से भी आप निधड़क चल सकते हैं।
कहीं भी प्रशासन पुलिस की व्यवस्था एकदम रोड में ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरा का उपलब्धि है कि जीविका की तरफ से 10-10 हज़ार रुपया की आयोजन किया गया है। ये नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ा योगदान है और उनके जैसा मुख्यमंत्री हमने अभी तक तो नहीं देखा है। नागेंद्र जी हैं और क्या कहिएगा, विधानसभा चुनाव में क्या विकास होना चाहिए था, क्या बाकी रह गया है, किस प्रकार का जनता का मिजाज बन रहा है? बाकी तो हमने हिंदी में अंग्रेजी में ना बोला है, भोजपुरी बोला था नहीं। विकास के बारे में सब लोग बोल रहा है, विकास तो हुआ है, कुछ भी कमी बेसी भी है, हर एक इंसान से कमी बेसी होता है, लेकिन आफत काल के लिए जो लगता है हम लोग को समाज में, हम लोग को भुवन पटेल है, दूसरा को कोई नहीं जानते हैं हम।